अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेक्टिव रेप्लिकेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो इसके अंदर क्या है कि हमने पहले जो सा देखा साउथर्न ब्लॉट का प्रोसेस में था कि हम डीएनए को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जितने पे पढ़े थे प्रोसेस उनमें डीएनए की आइडेंटिफिकेशन हो रही थी, लेकिन उनमें से कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं था कि उस फ्रेगमेंट को जो सा है वहाँ से सेपरेट कर सके और उसको प्योरीफाई कर सके। ठीक है, तो इसका यही बताया गया इसके अंदर कि obtaining the fragments in the purified form requires cloning which is straightforward but time consuming। ठीक है, अब उन्होंने एक बताया है प्रोसेस कि हम जो सा है हमारे जो फ्रेगमेंट है डिजायर्ड फ्रेगमेंट उसको हम किस तरह सेपरेट कर सकते हैं, तो वो है कि हम उसकी क्लोनिंग कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस जो है बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके अलावा फिर क्या है कि इफ द फ्रेगमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट टू लॉन्ग एंड इफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एट द ईच एंड इज नोन then it become possible to obtain large quantities of the fragment merely by selective replication। This process is called amplification। अब ये बताया गया कि अगर हमारा जो सा फ्रेगमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो फ्रेगमेंट हमें चाहिए वो ज़्यादा बड़ा नहीं है लेंथ में, और अगर उसके जो से एंड्स हैं, जो सा फ्रेगमेंट है उसके दोनों एंड्स हैं, उनकी सीक्वेंस हमें पता है, तो इसके ज़रिए मतलब फिर हमारे लिए ऑप्शन होता है कि हम सिलेक्टिव रेप्लिकेशन कर सकते हैं। सिलेक्टिव रेप्लिकेशन के प्रोसेस को हम एम्पलीफिकेशन बोलते हैं। हाउ वुड वी वन नो द सीक्वेंस ऑफ द एंड्स। अब हमें एंड्स जो उनसे हैं फ्रेगमेंट्स के एंड्स, उनकी सीक्वेंस कैसे पता चलेगी, तो ये इसका भी बताया गया है कि यहाँ पे दोबारा उसी एग्जांपल का जिक्र किया गया जो हमने पहले की थी BAM-H1। उसका जो सा है 3 kb का फ्रेगमेंट था जिसको हम किस लिए यूज़ कर रहे थे, ब्रेस्ट कैंसर के लिए। सर्व्स टू मार्क आ रिस्क फैक्टर फॉर द ब्रेस्ट कैंसर इन सर्टेन पेडिग्रीज। मतलब कि ये जो सा है मार्कर के तौर पर यूज़ हो रहा था ब्रेस्ट कैंसर के लिए। Suppose that this fragment is cloned and sequenced from one affected individual and it is found that relative to the normal genomic sequence in this region, BAM-H1 fragment is missing region of the 500 base pairs। उसमें यह है कि हम जो सा है ये फ्रेगमेंट जो सा है इसको सीक्वेंस कर लें, ठीक है, किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से लेके। उसके बाद वही जो सा है फिर हम एक जो सा नॉर्मल इंसान है हमने उसके जीनोम को भी सीक्वेंस किया है, और जो इन्फेक्टेड है उसके भी हमने जो सा है उसको सीक्वेंस कर लिया जीनोम को। अब फिर क्या है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ये जो सा फ्रेगमेंट है इसको हम नॉर्मल इंसान के साथ कंपेयर करेंगे तो जो सा है 500 बेस पेयर्स का डिफरेंस आएगा। मतलब कि अगर हमने ब्रेस्ट कैंसर को चेक करना है तो एक जो ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट होगा उसमें से हम शायद 3 kb का फ्रेगमेंट लेंगे BAM-H1 से कट करवा के, और उसको हम जो सा है उसकी सीक्वेंसिंग करेंगे, और एक जो नॉर्मल इंसान है उसके साथ उस सीक्वेंसिंग को मैच करेंगे तो 500 बेस पेयर्स का फ़र्क आएगा। एट दिस पॉइंट द सीक्वेंसेस एट द एंड ऑफ द फ्रेगमेंट्स आर नोन। अब देखिए हमने सीक्वेंसिंग कर ली ना, तो हमें सीक्वेंस पता चल गई, तो उससे फिर क्या है हमें एंड पॉइंट से सीक्वेंस भी पता चल जाएगी। वी कैन आल्सो इन्फर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीनोमिक डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल। अब हमें अगर हमने यही बात की ना कि अगर हमें उसके सीक्वेंस पता है एंड पॉइंट्स की, और अगर हमारा डीएनए इतना बड़ा नहीं है या फ्रेगमेंट बड़ा नहीं है, तो हम क्या है एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। अब क्या है कि अब जब हम एम्प्लीफिकेशन करेंगे इंडिविजुअल्स विद द रिस्क फैक्टर, मतलब कि जिनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर का है फ्रेगमेंट मौजूद है, will yield a band of the 3 kb where the amplification from genomic DNA non carriers will yield the band of 3.5 kb। अब ये है कि हमने जो सा है दोनों फ्रेगमेंट्स की जो दोनों फ्रेगमेंट्स हमने लिए, एक जो सा है हमने रिस्क जिसके अंदर रिस्क फैक्टर था, मतलब जिसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस थे या ब्रेस्ट कैंसर था, उस इंडिविजुअल से हमने फ्रेगमेंट लिया, और एक जो सा है नॉन कैरियर या फिर नॉर्मल इंसान से जो सा है जिनोम से हमने फ्रेगमेंट लिया, और उनको जब हमें एम्पलीफाई करवाया तो जो हमारा जिनसे पेशेंट्स है रिस्क फैक्टर वाले, उनका जो सा फ्रेगमेंट का बैंड आया वो कितना था 3 kb का, जबकि जो से नॉर्मल इंसान थे उनका 3.5 kb का बैंड आया। दिस डिफरेंस अलाउज एवरी पर्सन इन द पेडिग्री टू बी डायग्नोज्ड एज अ कैरियर और नॉन कैरियर मेनली बाय द मीन्स ऑफ द डीएनए एम्पलीफिकेशन। ठीक है, अब इससे क्या होगा, हम फ्रेगमेंट लेंगे उसको एम्पलीफाई कराएंगे, अगर वो 3 kb का आया तो मतलब कि वो कैरियर है, वो इंसान कैरियर है। अगर वो 3.5 kb का आता है तो वो क्या होगा, नॉन कैरियर होगा। तो ये हमने ऊपर भी बात की थी ना कि 500 बेस पेयर्स के जो है मिसिंग आती है, तो इसी वजह से जो है ये डिफरेंस आ रहा है। अब आगे है कि एम्पलीफिकेशन होती कैसे है, तो उसके लिए जो है हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हमें डीएनए रेप्लिकेशन का पता होना चाहिए। फिर आगे बताया गया है constraints on the DNA replication, primers and 5 to 3 end strand elongation।
अब इसमें क्या है, ये बताया गया है एम्प्लीफिकेशन के बारे में, इसमें रेप्लिकेशन बताई गई है डीएनए की। डीएनए की रेप्लिकेशन के अंदर क्या है, उन्होंने प्राइमर्स बताए हैं हमें, और जिस तरह बताया कि 5 to 3 जो सा स्ट्रैंड है उसकी लोकेशन कैसे होती है। इसको देखते हैं। इसमें है कि एज विद द मोस्ट मेटाबॉलिक रिएक्शन इन लिविंग सेल्स, न्यूक्लिक एसिड आर सेंसिटाइज्ड इन केमिकल रिएक्शन कंट्रोल्ड बाय एंजाइम। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड भी किसी तरह सेंसिटाइज होते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू, और ये रिएक्शन जो है एंजाइम कंट्रोल कर रहे होते हैं। An enzyme that forms a sugar phosphate bond between adjacent nucleotides in the nucleic acid chain is called DNA polymerase। ठीक है, जो सा शुगर फॉस्फेट बॉन्ड बनाता है, जो उनसे दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में जो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड बन रहा है, वो उसको कौन सा एंजाइम कंट्रोल कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, a variety of DNA polymerase has been purified and for application of the DNA fragment, the DNA synthesis is carried out in vitro, combining the purified cellular components in the test tube under the precisely defined conditions। ठीक है, हमने क्या है, वैरायटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज को प्योरीफाई किया है, और जो सा अगर हमने डीएनए फ्रेगमेंट को एम्पलीफाई करना है तो डीएनए की सेंसिस जो सी है वो इन विट्रो की जाती है। इन विट्रो का मतलब होता है कि लैब में की जाती है। इसमें भी यही बताया गया है कि टेस्ट ट्यूब्स के अंदर जो सा हम करेंगे सेंसिस, और सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमें रिक्वायर वो हम डाल देंगे, सेलुलर कंपोनेंट्स टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, और उसको फिर क्या है हम एम्पलीफाई करवा लेंगे। इन विट्रो मीन्स विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ लिविंग सेल, मतलब कि टेस्ट ट्यूब इन्वॉल्व हो रही है, और ये प्रोसेस जो है किसी लिविंग सेल के अंदर नहीं हो रहा, लैब के अंदर हो रहा है। In order for the DNA polymerase to catalyze synthesis of the new DNA strand, pre-existing single strand must be present। ठीक है, ये है कि अगर हमने न्यू स्ट्रैंड बनाना है तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हमारे पास पहले से एक सिंगल स्ट्रैंड मौजूद हो, या फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड मौजूद हो, जिससे हम न्यू स्ट्रैंड जो है वो बना सकें। Each single-stranded DNA molecule present in the reaction mix can serve as a template upon which new partner strand is created by the DNA polymerase। इसमें कहा गया कि कोई भी जो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल जो रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट होगा, वो जो सा है डीएनए स्टैंड जो सा टेम्पलेट स्टैंड के तौर पे एक्ट कर सकता है, जिससे क्या है दूसरा न्यू स्टैंड बनेगा। और ये न्यू स्टैंड किस तरह बनता है, डीएनए पॉलीमरेज के जरिए बनता है। हमने कहा ना कि दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो सा शुगर फॉस्फेट बॉन्ड बनता है डीएनए पॉलीमरेज के जरिए, तो ये जो सा है डीएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होती है न्यू स्टैंड के फॉर्मेशन में। फिर है फॉर डीएनए रेप्लिकेशन टू टेक प्लेस 5 ट्राईफॉस्फेट ऑफ द 4 डिऑक्सीन्यूक्लियोसाइड मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, ये है कि जो सा है ट्राईफॉस्फेट जो से है, मतलब कि फॉस्फेट ग्रुप है जो हमारी 4 डिऑक्सीन्यूक्लियोसाइड्स हैं, उन पे जो सा है फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। This requirement is rather obvious because the nucleoside triphosphates are the precursor from which DNA strands are created। ठीक है, ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जिनसे हैं ये प्रिकॉर्सर के तौर पर यूज होती हैं जिनसे डीएनए स्ट्रैंड बनता है, तो इसके लिए जरूरी है कि उनके पास ट्राइफॉस्फेट हो, और ये 4 जिनसी है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है हमारे पास। उसका आगे बताया गया ये कौन कौन सी हैं। ये हमारे पास है डीएटीपी डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट डीऑक्सी, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट डीऑक्सी ट्राइसिन ट्राइफॉस्फेट एंड डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये याद रखना है कि ये जो सी 4 हमारे पास न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स हैं, विच कंटेन द बेसिस एडेनिन गुआनिन थाइमिन एंड साइटोसिन। इनके अंदर जो सी बेसिस है वो कौन सी है, एडेनिन गुआनिन थाइमिन एंड साइटोसिन। डिटेल ऑफ द, ठीक है, नीचे स्ट्रक्चर में दिखाया गया है इनका। फिर है डीएनए सिंथेसिस रिक्वायर आर फोलिक्लोसाइड 5 ट्राइफॉस्फेट एंड डज नॉट टेक प्लेस इफ एनी ऑफ देम इज ओमिटेड। मतलब कि डीएनए सिंथेसिस के लिए हमें 4 की 4 ही चाहिए, और अगर इनमें से कोई भी मिस है तो डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी। A feature found in all DNA polymerase is that a DNA polymerase can only elongate DNA strand. It is not possible DNA polymerase to initiate the synthesis of new strand even when the template molecule is present। ठीक है, अगर हमारे पास टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड प्रेजेंट है, हमारे पास न्यूक्लियोसाइड भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड जो सी हैं, और हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज भी प्रेजेंट है, तो क्या है कि डीएनए के जो स्ट्रैंड है उसकी एलिंगेशन स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो सा है वो इन मतलब के जो रेप्लिकेशन है, ये जो डीएनए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन है उसको स्टार्ट नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या है कि वन इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल इज दैट डीएनए सिंथेसिस रिक्वायर प्री-एक्जिस्टिंग सेगमेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड
टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड द सेगमेंट इज कॉल्ड प्राइमर। मतलब कि डीएनए पॉलीमरेज जो सा है स्ट्रैंड की फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं कर सकता, उसके लिए हमें क्या है, प्री एग्जिस्टिंग सेगमेंट चाहिए न्यूक्लिक एसिड का। मतलब कि एक हमें सीक्वेंस चाहिए जो पहले से बनी हुई हो थोड़ी सी, उसको हम प्राइमर बोलते हैं, हम प्राइमर यूज करते हैं। हमने वैसे भी डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर पढ़ा था कि प्राइमर हूं तो डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। Because the primer molecules can be very short, it is an oligonucleotide। ठीक है, प्राइमर जो से हैं ये शॉर्ट होते हैं, 20 to 30 जो से हैं बेसिस के ये बने होते हैं, और ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं विच लिटरली मीन्स अ फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, इसके बाद हम इसको बाद में देखेंगे चैप्टर 6 में। अब ये जो सा है प्राइमर होते क्या है, ये है शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए। ठीक है, ये जो सा है डीएनए की रेप्लिकेशन में जो से आरएनए के सेगमेंट ही होते हैं, लेकिन जब हमने डीएनए की एम्प्लीफिकेशन करनी है, इन विट्रो करनी है वो भी, तो फिर जो से प्राइमर हैं वो डीएनए के बने होंगे। वैसे प्राइमर आरएनए के बने होते हैं, लेकिन जब हम लैब में काम कर रहे हैं, जब हम इन विट्रो और डीएनए की एम्प्लीफिकेशन करा रहे हैं, तो उसके लिए जो हम प्राइमर यूज करेंगे वो डीएनए के बने हुए होते हैं। इसमें बताया गया है कि जो सा हमने कहा कि डीएनए पॉलीमरेज बेसिस को अटैच करता है, तो ये किस तरह अटैच हो रही हैं, मतलब कि इनके दरमियान जो शुगर फास्फेट बॉन्ड है वो किस तरह बन रहा है। सबसे पहला पॉइंट है बेस पेयरिंग स्पेसिफाइज द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड टू एडिट टू द 3 एंड। मतलब कि टेम्पलेट स्ट्रैंड जो सा है, ये हमारे पास ये ब्लू वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसके अंदर जो बेस होगी, जो न्यूक्लियोटाइड होगी, वो डिसाइड करेगी कि नेक्स्ट जो सा है सामने कौन सी न्यूक्लियोटाइड आके लगेगी। जिस तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, गुआनोसिन है, तो ये यहाँ पे फिर क्या है, ये डिसाइड कर रही है कि यहाँ पे अब साइटोसिन आके लगेगी। दूसरा पॉइंट है द हाइड्रोक्सिल 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द 3 एंड ऑफ द ग्रोइंग स्ट्रैंड अटैक द इनर मोस्ट फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द इनकमिंग ट्राइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये हमारे पास जो है 3 एंड है, इसके ऊपर जो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, ये जो सा है इसको यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है। ये जो सा है हमारे पास ये 3 एंड वाला स्ट्रैंड है, इसका जो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अटैक करता है, ये इस पे अटैक करेगा। ये जो साइटोसिन नेव आ रहा है ना, तो ये साइटोसिन की इनर मोस्ट वाली जो फास्फेट ग्रुप है उसके ऊपर जाके अटैक करता है। एन ओपी बॉन्ड इज फॉर्म टू अटैच द न्यू न्यूक्लियोटाइड, और इनके दरमियान में ओपी बॉन्ड बन जाता है। और फिर क्या है, पीपी पायरोफॉस्फेट ग्रुप इज रिलीज, तो इसके रिजल्ट में क्या है, पीपी ग्रुप रिलीज हो जाता है। ये जो सा है इसका 3 हाइड्रोक्सिल जो सा ग्रुप है, ये इनर मोस्ट फास्फेट जो अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड होंगे उसके ये इनर मोस्ट फास्फेट पे अटैक करेगा, जिसके रिजल्ट में क्या है, ये ओपी बॉन्ड बना लेंगे, और ये वाले दो जो से फास्फेट हैं ये रिमूव हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ये इस तरह इसकी फॉर्मेशन होती है। फिर बताया गया है इट इज द 3 एंड ऑफ द प्राइमर दैट इज एसेंशियल बिकॉज। ठीक है, ये बताया गया है डीएनए सिंथेसिस प्रोसेस proceeds only because the addition of successive nucleotide to the 3 end of the growing strand. In other words, the chain elongate always take place in 5 to 3 direction। ठीक है, ये हमने पहले भी देखा है कि जो डीएनए स्टैंड की जो से ये स्टैंड जो elongate करता है वो हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन है। ये देखें, ये रेड वाला जो सा है इसके अंदर elongation हो रही है, elongation मतलब कि न्यू न्यूक्लियोटाइड आके अटैच हो रहे हैं, तो न्यूक्लियोटाइड जो सा है हमेशा 3 एंड पे आके अटैच होते हैं, और डीएनए का स्टैंड जो सा है वो 5 to 3 साइड ग्रो करता है। ठीक है, इसके बाद इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फैक्ट दैट द रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज इज द फॉर्मेशन ऑफ द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द फ्री 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द चेन बीइंग एक्सटेंडेड एंड द इनरमोस्ट फास्फेट एटम ऑफ द न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इन द 3 एंड। वही बात आगे जो मैंने बताई कि जो सा है 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो अटैक करेगा इनर मोस्ट फास्फेट ग्रुप पे, ठीक है, जो अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड होगी, और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। फिर है रिकॉग्निशन ऑफ द एप्रोप्रिएट इनकमिंग न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट इन एप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन द बेस पेयरिंग विद द अपोजिट न्यूक्लियोटाइड इन द टेम्पलेट स्ट्रैंड। यही बात जो सी मैंने यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किया कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड के अंदर बेस होगी वही डिसाइड करेगी कि नेक्स्ट पे आके कौन सी न्यूक्लियोटाइड ने अटैच होना है। DNA polymerases usually catalyze the polymerization reaction that incorporates the new nucleotide at the primer terminus only when the correct base pair is present। ठीक है, DNA polymerase जो सा है, ये जो हमने कहा कि ये जो OP बॉन्ड बनाता है ये DNA polymerase से बन रहा होता है। ये कब बनता है, जब नेक्स्ट जो सा है ठीक न्यूक्लियोटाइड आके अटैच होगी, तो तभी जो सा है DNA polymerase वर्क करेगा। The same DNA polymerase is used to add each of the 4 deoxy nucleoside phosphate to 3 hydroxyl terminus of the growing end। वही बात कही गई है। तो ये आपने देख लिया किस तरह जो सा है
एक हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, उससे न्यू स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज होता है, और किस तरह जो है वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड आके अटैच होती है और बॉन्ड किस तरह बनता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पीसीआर को डिस्कस करेंगे।